हेलो दोस्तों आज है 3 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका एमसीक्यू उसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में। शुरुआत में उसको जो मॉडरेट लीडर्स थे उसको लीड करते हैं और बाद में फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स पावर में आते हैं या ये अपना गोलीबारी से एक अलग लेवल पे ही काम चलाते रहते हैं। तो इनसे जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली द अल हिलाल in 1912 but on its being banned by the government he founded the अल बलाग इन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे तो ये उर्दू वीकली मतलब उर्दू भाषा में एक पेपर पब्लिश करते थे 7 दिन में एक बार, उसका नाम था अल हिलाल 1912 के टाइम में। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इसको बैन कर देती है तो ये एक दूसरा पेपर लॉन्च कर देते हैं अल बलाग। बोला जा रहा है कि ये कब लॉन्च करा था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। 1913 में मौलाना अबुल कलाम ने ये जो उर्दू वीकली था इसको लॉन्च कर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा, लिखा हुआ है Who was the first woman president of Indian National Congress। ठीक है, तो बोला जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है वो कौन थी, तो ये एनी बेसेंट देखने को मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड की बात करूंगा, लिखा हुआ है इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन होता है जहां पे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग रहती है तो इनका यूनियन होता है। दोस्तों तो ये लखनऊ सेशन रहता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 1916 के टाइम की बात है ये। ठीक है, तो लखनऊ सेशन में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग रहती है इनका यूनियन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 4 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे एक फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी, तो बोला जा रहा है इसके फाउंडर और एडिटर कौन थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक एंड मोहम्मद इकबाल। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्हीं का नाम था, तो इन्होंने ही ये न्यूज़पेपर पब्लिश करा था केसरी। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, लिखा हुआ है द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। बोला जा रहा है कि जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे तो इनके बीच में स्प्लिट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और जो आईएनसी थी तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, और ये हुआ था सूरत कांग्रेस सेशन में। कांग्रेस का जो सूरत सेशन था उस समय एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट रहते हैं इनके बीच में स्प्लिट देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है सूरत कांग्रेस सेशन कब हेल्ड करा गया था, किस ईयर में देखने को मिलता है, 1905, 6, 7 एंड 10। तो यहाँ पे 1907 के टाइम पे सूरत स्प्लिट देखने को मिलती है, यहाँ पे जो मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं इनमें स्प्लिट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा, लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड एट। ठीक है, तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग रहती है तो ये कहाँ पे फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ढाका। क्वेश्चन 7 में विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। कुछ इवेंट के नेम दिए गए हैं और फिर हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले लिखा है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट, दूसरा लिखा है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लखनऊ पैक्ट। दोस्तों ये सारी बातें सीक्वेंस में दी हुई हैं। ठीक है, तो 1909 के टाइम पे मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म देखने को मिलता है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो ये कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। ये आपका 1912 के टाइम पे देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है 1914 से 17 के बीच में देखने को मिलता है और लखनऊ पैक्ट 1960 में देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ सीक्वेंस में अरेंज है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा, यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट हैं और हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस एज इट्स सूरत सेशन इन 1907। अभी मैंने बताया कि 1907 के टाइम पे जो कांग्रेस का सूरत सेशन था तो वहां पे जो कांग्रेस रहती है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बढ़ जाती है, तो ये बात सही लिखी हुई है। दूसरा लिखा है बाल गंगाधर तिलक revived the festival of Ganpati and Shivaji in Maharashtra to arouse a new spirit among the youth of the country। तो बोला जा रहा है कि जो बाल गंगाधर तिलक रहते हैं ये महाराष्ट्र में जो गणपति और जो शिवाजी फेस्टिवल रहते हैं तो इसको फिर से रिवाइव कराते हैं ताकि जो यूथ हैं उनके अंदर एक न्यू स्पिरिट डेवलप हो सके। तो ये बात भी सही है दोस्तों। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है अरविंद घोष वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ अलीपुर बॉम्ब केस, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोला जा रहा है कि अरे जो अरविंद घोष था
तो उसको अलीपुर बॉम्ब केस के कारण उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये बात भी दोस्तों यहाँ पे सही दी हुई है। तो इस तरह से तीनों बातें सही हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट लीडर के नेम दिए गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है हु अमंग दीज वर रिफर्ड टू एज मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 लीडर के नेम दिए गए हैं, तो इनमें से मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये मैंने आपको कल बताया था कि लाल बाल पाल, ठीक है, तो ये लाल बाल पाल तो फेमस थे ही गोली चलाने में, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों करेक्ट हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो पर्सनैलिटी है ये मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे आपका 134 करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फाउंडर ऑफ द भारत नौजवान सभा इन 1926। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1926 में भारत नौजवान सभा जो रहती है वो फाउंड होती है, तो इसका फाउंडर कौन थे? तो सरदार भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा इसको फाउंड करते हैं, सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा। लिखा हुआ है with reference to the Indian freedom struggle which one of the following is correct chronological order of the given event। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इवेंट के नेम दिए गए हैं और उनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है पार्टीशन ऑफ बंगाल। दोस्तों ये पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता ही है 1905 के टाइम पे देखने को मिला था, ठीक है। सूरत स्प्लिट अभी मैंने बताया 1907 के टाइम पे देखने को मिलती है, और लखनऊ पैक्ट जब जहाँ पे मुस्लिम लीग और जो आईएनसी था तो इनका यूनियन होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, सूरत स्प्लिट 1907 और लखनऊ पैक्ट 1916 के टाइम पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा। लिखा हुआ है अदर देन एनी बेसेंट हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो लॉन्च्ड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। बोला जा रहा है कि एनी बेसेंट जो लेडी थी तो उन्होंने आपका होम रूल मूवमेंट लॉन्च करती हैं। तो एक और इंडियन पर्सन रहता है जो कि होम रूल मूवमेंट को इंडिया के अंदर लॉन्च करता है, वो कौन था? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, ठीक है। ये भी अपना होम रूल मूवमेंट लेके आते हैं। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। पहले असर्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। बोला जा रहा है कि 1929 में भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त रहता है तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक देते हैं। सही बात है। रीजन दिया हुआ है दे वांटेड टू किल सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय। और रीजन दिया जा रहा है कि लाला लाजपत राय की जो डेथ हो जाती है तो उसको रिवेंज करने के लिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक के कई सारे लोगों को मार डालना चाहते थे। दोस्तों ये रीजन तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। असर्शन सही है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा। लिखा हुआ है यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। लिखा हुआ है प्रियर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट इट वाज लोकमान्य तिलक हु हैड सेट अप ए होम रूल लीग एट पूना। तो बोला जा रहा है कि जो एनी बेसेंट रहती है, ठीक है, प्रियर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट के होम रूल लीग एस्टेब्लिश करने से पहले लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने पूना के अंदर होम रूल लीग सेट अप कर देते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है कांग्रेस इन इट्स बॉम्बे सेशन इन 1915 पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग होम रूल फॉर इंडिया। बोला जा रहा है 1915 का जो कांग्रेस का सेशन होता है बॉम्बे में, तो उसमें ये लोग रेजोल्यूशन लेके आते हैं, डिमांड करते हैं होम रूल इंडिया के लिए। तो ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा। यहाँ पे कुछ इवेंट के नेम दिए गए हैं और दूसरे तरफ किस ईयर में ये घटना होती है वो बताया गया है। तो हमें यहाँ पे जो गलत दिया हुआ है नॉट करेक्ट वो बताना है। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के टाइम पे देखने को मिला था, सही बात है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग तो दोस्तों 1906 में देखने को मिलती है, ये भी सही है। सूरत स्प्लिट ये मैं बता चुका हूं आपको 1907 में देखने को मिलता है। और लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। दोस्तों ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में और आज भी बताया मैंने कि दिल्ली दरबार लगता है 1911-12 के टाइम पे, और वहां पे फिर जो इंडिया की कैपिटल रहती है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये गलत दी हुई है लाइन, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 की बात करूंगा।
लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। ठीक है, तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग और आईएनसी का यूनियन देखने को मिलता है, और जो मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये इन लोगों का भी मिलना होता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो लखनऊ पैक्ट होता है दिसंबर 1960 में, कौन सा ऐसा लीडर रहता है जो उसको डोमिनेट करता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो ये बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है, तो ये वो पर्सन रहते हैं जो कि इसको डोमिनेट करते हैं। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज सेट अप द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन द यूएसए। बोला जा रहा है यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी के नाम दिए गए हैं, यूएसए के अंदर यूनाइटेड इंडिया हाउस सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे कौन से ऐसे पर्सन रहते हैं, कौन से ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस सेटअप करा था। रामनाथपुरी, वीर सावरकर, तारकनाथ दास, जीडी कुमार, लाला हरदयाल भगत सिंह, हरनाम सिंह एंड भगवान सिंह। तो यहाँ पे आपका तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार, ये दोस्तों करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे यूएसए के अंदर यूनाइटेड इंडिया हाउस इन रेवोल्यूशनरी ने सेटअप करा था। क्वेश्चन 18 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, लिखा हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, लिखा है ही वॉज सीरियसली इंजर्ड इन पुलिस लाठी चार्ज इन लाहौर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन फॉर विच सब्सिक्वेंटली डाइड इन नवंबर 1928। लेटर ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज ऑन हिम वॉज शॉट डेड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु। दोस्तों तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब साइमन कमीशन आता है तो जो लाला लाजपत राय, मतलब एक पर्सन रहता है जो कि पुलिस के लाठी चार्ज में उसको चोट लग जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है, और फिर एक इंडियन रेवोल्यूशनरी रहता है जिसको जो डेथ हुई थी तो उसको अवेंज करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को भी शूट कर देता है। तो बोला जा रहा है कि जो साइमन कमीशन आता है तो उसको प्रोटेस्ट में जिस पर्सन की डेथ होती है लाठी चार्ज में, वो पर्सन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मंगल सिंह, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। और ये सभी को पता होगा लाला लाजपत राय रहते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन आता है तो वो उसको प्रोटेस्ट हेल्ड करते हैं और बाद में उन पर लाठी चार्ज होता है। सैंडर्स करके एक पुलिस ऑफिसर रहता है जो उनको कई बार लाठी चार्ज करता है उनके हेड के ऊपर और उनकी डेथ हो जाती है। और बाद में जो भगत सिंह रहते हैं तो वो जो सैंडर्स रहता है तो ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स को शूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय के बारे में बात चल रही है। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1906 में कलकत्ता में जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है तो इसको प्रीसाइड कौन करता है। बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष एंड दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी वो पर्सन रहते हैं जो कि इस सेशन को प्रीसाइड करते हैं। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो मॉडरेट दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह एंड गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये गोपाल कृष्ण गोखले वो पर्सन रहते हैं जो कि मॉडरेट थे, बाकी सारे लोग तो गोली चलाने में यकीन करते थे। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा एंड ऊधम सिंह, आपने नाम सुना होगा ऊधम सिंह का, इन्होंने लंदन में जाके शूट कर देते हैं, जो कि हमारा जलियांवाला बाग में जो किलिंग कराते हैं, तो वो जो पर्सन रहता है उसको लंदन में जाके इन्होंने शूट करा था। मदन लाल ढींगरा भी रेवोल्यूशनरी थे। तो दोस्तों यहाँ पे नॉट एक्सट्रीमिस्ट पूछा गया था, मतलब मॉडरेट का नाम पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 21 की बात करूंगा, लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद, ये एक स्लोगन है, तो ये कौन पर्सन ने दिया था। भगत सिंह, इकबाल, माइम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे दोस्तों भगत सिंह वो पर्सन थे जो बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू ए एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कुछ नाम दिए गए हैं और इनमें से हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो लाल बाल पाल मैंने कल बताया था, और इसके अलावा एक पर्सन थे अरविंदो घोष। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो मॉडरेट लीडर के नेम दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा कौन पर्सन रहता है जो कि बोलता है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूंगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक रहते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो स्वराज है वो मेरा बर्थ राइट है एंड आई विल हैव इट। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है द मुस्लिम डेपुटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खां मीट्स लॉर्ड मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। बोला जा रहा है कि 1906 में
मुस्लिम लोगों की एक पूरी टीम रहती है जिनका लीडर रहता है आगा खां, ठीक है। वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, ठीक है। और वो क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। तो ये लोग जो मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से तो बोलते हैं मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आप शुरू कर दीजिए। तो ये इनकी डिमांड थी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये बहुत खतरनाक चीज थी, आपको भी पता है मुस्लिम लोगों को जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो ये बाद में इसके कंसिक्वेंस बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए हमारी कंट्री में आजादी के बाद इस चीज को अप्लाई नहीं करा गया था। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है अनुशीलन समिति, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बॉडी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था। अब बोला जा रहा है ये क्या था, ठीक है। डिसाइडेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये जो बॉडी थी ये वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही थी, गलत दिया हुआ है। लिखा है प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज करा रही थी, ये भी गलत है। इंटरेस्टेड इन लेबर वेलफेयर, ये भी गलत दिया हुआ है। लिखा हुआ है ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों कलकत्ता के अंदर एक बॉडी थी और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इंडल्ज थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 26 लिखा है हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइड और प्लान्ड बाय देम, ठीक है। तो अब ये कौन बोल रहा था कि कांग्रेस के जो मूवमेंट हैं, ठीक है, ना तो वो लोगों से इंस्पायर्ड है, ना ही डिवाइड है और ना ही प्लान करे गए उनके द्वारा। तो ऐसा कौन ने बोला था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के जो पर्सन थे, जो कि मॉडरेट लीडर जो भी जिस तरह से आईएनसी को चला रहे रहते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं, तब वो ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 27 लिखा है व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। दोस्तों दो पर्सन रहते हैं, एक आपका बटुकेश्वर नहीं, एक पर्सन रहता है प्रफुल्ल चाकी और एक पर्सन थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस रेवोल्यूशनरी रहते हैं दोस्तों, जो कि सबसे यंग एज में फांसी पे चढ़ गए थे। आई थिंक 17 ईयर ओल्ड थे। तो एक जज रहता है किंग्सफोर्ड, तो मुजफ्फरपुर में ये लोग उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड, तो ये जो मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी करके बोलते हैं इसको, तो इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो किंग्सफोर्ड का जो मर्डर था इसकी कोशिश मुजफ्फरपुर में किस साल में करी गई थी? तो 1908 के टाइम की बात है ये। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो दोस्तों ये लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर भी बम फेंका गया था बड़ा मजा आया था। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। दोस्तों इसका बहुत ज्यादा अपोज हो रहा था, ये मैंने आपको कल बताया था कि जो ब्रिटिशर रहते हैं लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल को पार्टीशन कर देता है और इंडियन जो भी पब्लिक रहती है बहुत प्रोटेस्ट करती है, ठीक है। तो ये दिल्ली दरबार को लगाते हैं और 1911 के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है बरिंद्र कुमार घोष वॉज ए मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बरिंद्र कुमार घोष ये जो पर्सन रहता है, यहाँ पे 4 रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं जो कि बंगाल से थे। तो बोला जा रहा है किसी एक से ये जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति, स्वदेश बंधव समिति, वर्ती समिति एंड साधना समाज। दोस्तों अनुशीलन समिति वो बॉडी थी जिससे आपके बरिंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे और ये एक रेवोल्यूशनरी पर्सन थे। क्वेश्चन 30 की बात करूंगा। लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि किस मूवमेंट में ये वंदे मातरम स्लोगन एजिटेशन के लिए अडॉप्ट करा जाता है। तो ये 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होता है तब ये वंदे मातरम को अडॉप्ट कर लिया जाता है एज ए स्लोगन फॉर एजिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऐसा किसको बोला जाता है? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। दोस्तों ये वो पर्सन था जो कि थोड़ा सा लोकमान्य तिलक, लाल बाल पाल, ठीक है, रेवोल्यूशनरी था, एक्सट्रीमिस्ट नेचर का था। तो इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कंसीडर करा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। एक होम रूल लीग आपका एनी बेसेंट लॉन्च करती हैं और पूना के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च करा था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने जाएगा, ठीक है। और यही पूछा गया है कि जो 2 होम रूल लीग स्टार्ट करी गई थी 1915-16 में, लीडर कौन कौन थे? तो मैंने बताया तिलक और एनी बेसेंट। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है द गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है। तो ये गदर मूवमेंट लाला हरदयाल लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट
those engaged in revolutionary activities using the code given below the list। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, इंगेज रहते हैं। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन एंड न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। दोस्तों इसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं ये सभी के सभी आपके क्या है, रेवोल्यूशनरी रहते हैं। मतलब अभिनव भारत अनुशीलन समिति और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। अब दोस्तों मैंने बताया था कि आईएनसी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहता है तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट रहते हैं इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में इनको पैचअप कराती है एक लेडी, वो कौन थी या कौन था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा एंड फिरोज शाह मेहता। दोस्तों तो वो एनी बेसेंट वो लेडी रहती हैं जो इनको रिकंसाइल कराती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बोला जा रहा है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था तो इसको बोला गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदी मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का ये एम्बेसडर था। तो ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था, ये किसने कहा था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है, श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, तो होम रूल, इंडियन होम रूल तो लिखा है लेकिन इसके आगे ध्यान रखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश करते हैं। ये कहाँ पे करते हैं? तो ये जो बॉडी थी ये लंदन में फाउंड करी जाती है। क्वेश्चन 38 की बात करूंगा, लिखा हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये फाउंड किसने करी थी? इसका फाउंडर किसको माना जाता है? तो ये रहते हैं नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, 1906 के टाइम पे ये बॉडी फाउंड होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एग्जैक्ट डेट ये दी हुई है। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ढाके के अंदर ये बॉडी फाउंड होती है। लॉर्ड मिंटो से ये लोग मिलते हैं। आगा खान इनका लीडर रहता है, लेकिन वहां पे जो नवाब रहता है, जो फाउंडर एक्चुअल कंसीडर करा जाता है, वो रहता है नवाब सलीमुल्लाह खान। राइट। क्वेश्चन 39 लिखा है, श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन। दोस्तों ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सन रहता है लाल बाल पाल की तरह, लेकिन बाद में ये आपका मतलब सेज बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं और ये एक आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं पौंडीचेरी में, अरविंदो घोष। तो ये कन्वर्ट हो गया था भाई को, जो भी रीजन रहा हो, अपना नेचर छोड़ के चेंज हो जाते हैं। इनको लगा शायद हम खर्च हो जाएंगे फालतू में। क्वेश्चन डी, सॉरी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। अरविंद जो आश्रम था वो पौंडीचेरी में देखने को मिलता है। शुरुआत में जो अरविंदो रहते हैं तो ये रेवोल्यूशनरी रहते हैं, लेकिन बाद में ये अपना जो पाथ था उसको चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। ठीक है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो वेरियस नेम दिए गए हैं, बोला जा रहा है इनमें से किसी एक ने अब्रॉड के अंदर रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस एंड नन ऑफ दीज। तो राजा महेंद्र प्रताप वो पर्सन रहते हैं जो कि अब्रॉड में रिपब्लिकन आपका गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन 41 लिखा है, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति को कौन फाउंड करते हैं? दोस्तों 1902 के टाइम पे अनुशीलन समिति कलकत्ता के अंदर ये बॉडी बनाई जाती है और इसके फाउंडर परमात नाथ मित्र। ठीक है, तो ये वो पर्सन रहते हैं जो कि अनुशीलन समिति के फाउंडर कंसीडर करे जाते हैं, परमात नाथ मित्र। राइट। क्वेश्चन 42 लिखा है कि व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब आपका पार्टीशन टेक प्लेस होता है? तो ये 1905 में बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर होता है। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर has been described as being radical in politics but conservative in social issue। अब बोला जा रहा है यहाँ पे जो 4 लीडर के नाम दिए गए हैं तो उनमें से एक पर्सन ऐसा था जो उसके जिसके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे वो रेडिकल नेचर के थे। ठीक है, और जो सोशल इश्यू के ऊपर उसके जो नेचर था वो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर था। ठीक है, पॉलिटिक्स में वो चाहता था रिफॉर्म आने चाहिए, लेकिन सोशल इश्यू पे वो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर रखता है। वो पर्सन थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 44 लिखा है, द न्यूज़पेपर बॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज। बोला जा रहा है बाल गंगाधर तिलक एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं ताकि जो इंडियन लोग रहते हैं तो उनके अंदर नेशनलिज्म को बढ़ा सकें। तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या रहता है? ठीक है, तो युगांतर, देशभक्ति, केसरी एंड क्रांति। तो केसरी था वो न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 45
हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बोला जा रहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कंसीडर करा जाता है। तो ये जो टाइटल है ये किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन शिरोल एंड हेनरी कॉटन। तो ये वो पर्सन रहते हैं जो कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन 46, हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति एट ढाका। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ढाका पूछा गया है। अनुशीलन समिति मैंने दोस्तों अभी बताया था आपको, परमात्म नाथ मित्र ये वो पर्सन रहता है जो कि फाउंड करते हैं अनुशीलन समिति को। अब फिर से अनुशीलन समिति का फाउंडर पूछा गया है लेकिन ढाका के अंदर, तो यहाँ पे परमात्म नाथ मित्र भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है दोस्तों, ये अरविंदो जो घोष थे उनके भाई थे और ये दोनों ही भाई इससे जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है Who was revolutionary were involved in the मुजफ्फरपुर मर्डर 1908। दोस्तों ये मैंने बताया था कि जो किंग्सफोर्ड रहता है उसके ऊपर बम फेंक देते हैं, मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी करके बोलते हैं। तो उससे कौन जुड़ा हुआ था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दोस्तों ये किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंक देते हैं और उससे मतलब कोई और मर जाता है। प्रफुल्ल चाकी खुद को शूट कर लेते हैं और जो खुदीराम बोस थे ये अरेस्ट हो जाते हैं और बाद में इनको हैंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन 48 लिखा है आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था कि आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस? फजल उल हक, लॉर्ड कर्जन, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन ऐसा बोलता है कि मैं आपको मुस्लिम प्रोविंस दे रहा हूं। क्वेश्चन 49 लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन। ठीक है, तो पहला इंडिकेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था इंडिया का, ठीक है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, तो ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चापेकर ब्रदर्स रहते हैं, उनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है मराठी लैंग्वेज में, अब देखिएगा उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 लिखा हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति तो ये कौन ने फाउंड करी थी? अश्विन कुमार दत्त। क्वेश्चन 51 लिखा हुआ है हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। तो ये भाई साहब फंस गए थे, बाद में इनको बचा लेते हैं और ये आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं अरविंदो घोष। तो बोला जा रहा है कि अलीपुर बॉम्ब केस में इनको डिफेंड कौन ने करा था? तो वो पर्सन थे आपके CR दास, चितरंजन दास। क्वेश्चन 52 लिखा हुआ है हु टाइड द ऑर्गेनाइज रिवोल्ट बाय इंडियन सिपाहीज एंड रेवोल्यूशनरी अराउंड 1913। हु ट्राइड द ऑर्गेनाइज रिवोल्ट। बोला जा रहा है कि इंडियन सिपाही और रेवोल्यूशनरी को इकट्ठा करके एक रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करा जा रहा था, तो 1913 के टाइम पे। तो ऐसी कोशिश कौन ने करी थी? तो वो पर्सन रहते हैं आपके रास बिहारी बोस। क्वेश्चन 53 लिखा है हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द युगांतर। ठीक है, तो ये युगांतर एक पब्लिकेशन रहता है, आई थिंक पेपर रहता है या पत्रिका रहती है। तो ये बोला जा रहा है कि इसका एडिटर कौन था? तो ये रहते हैं युगांतर के बरिंदर घोष, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन चिटगोंग। बोला जा रहा है कि चिटगोंग ढाका में पहाड़थली एक जगह है जहां पे एक यूरोपियन क्लब था जिसके ऊपर अटैक करा गया था। तो बोला जा रहा है कि ये किसकी लीडरशिप में ऐसी हरकत करी गई थी? तो वो लेडी थी प्रीतिलता वाडेकर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, चिटगोंग पहाड़थली में यूरोपियन क्लब के ऊपर अटैक कराया था इन्होंने। क्वेश्चन 55 लिखा है कि मुस्लिम लीग स्टैब्लिश कब होती है? तो 1906। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, बता चुका हूं। क्वेश्चन 56 लिखा है नेम द लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। ये भी मैं बता चुका हूं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 57 लिखा है वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड। ठीक है, तो ये गदर पार्टी अमेरिका के अंदर 1913 में ये पार्टी फाउंड होती है, गदर पार्टी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 58 द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वाज ऑर्गेनाइज्ड। बोला जा रहा है सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना अब्दुल बरी एंड मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन। तो दोस्तों ये वो पर्सन रहते हैं जो कि सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है कामाटा गारू। ये क्या था? कामाटा मारू दोस्तों ये एक इंसिडेंट हुआ था, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक नेवल शिप रहता है
और एक पंजाबी भाई रहते हैं, तो वो कई सारे इंडियंस को लेकर कनाडा जाते हैं, बट जो कैनेडियन गवर्नमेंट रहती है तो वो उनको वहां पे उतरने नहीं देती है, और ये 2 महीने तक शिप फंसा रहता है जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ए नेवल शिप ऑन वॉयज टू कनाडा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसके बारे में पढ़िएगा, कामागाटा मारू। और जो कैनेडियन प्रेसिडेंट था, तो जब वो इंडिया विजिट करते हैं तो उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी। क्वेश्चन 60 की बात करूंगा। लिखा हुआ है वेयर वर दी गदर रेवोल्यूशनरी हु बिकेम ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वेज्ड। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो गदर रेवोल्यूशनरी थे ये कहां से बिलोंग कर रहे थे, जो कि हु बिकेम ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जब ये अपना काम शुरू करते हैं, तो वो जगह कहाँ थी जहां से ये गदर रेवोल्यूशनरी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में बिलोंग करते हैं, गदर पार्टी के जो भी लोग रहते हैं। ठीक है, और ये मैं अभी एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा था कि व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड, तो ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आता है, तो यही पूछा गया था यहाँ पे। क्वेश्चन 61 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग गिव ए सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सीरीज ऑफ आर्टिकल entitled न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 पर्सन के नेम दिए गए हैं उनमें से कोई एक पर्सन रहता है, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से जो मॉडरेट लीडर रहते हैं उनकी लीडरशिप में जो भी चीजें करी गई थी तो उनकी काफी बुराई करते हैं और कुछ आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसका नाम देते हैं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, तो ये कौन ने करा था, तो वो पर्सन थे आपके अरविंदो घोष। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन 62 लिखा हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 ए वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बोला जा रहा है कि भारतीय इतिहास में 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन है वो बहुत जाना पहचाना है, तो ये किस वजह से फेमस है। तो दोस्तों इस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, बंगाल का पार्टीशन देखने को मिलता है इस तारीख को। ठीक है, क्वेश्चन 63 लिखा हुआ है फॉर रेजोल्यूशन वर पास्ड एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ Indian National Congress in 1906. The question of either retention or of rejection of these 4 resolution become the cause of split in Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which one of the following was not one of those resolution? ठीक है, तो अब ये दोस्तों बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 के टाइम पे जो सेशन रहता है तो वहां पे 4 रेजोल्यूशन पास करे गए थे। ठीक है, 4 रेजोल्यूशन वर पास्ड। ठीक है, और ये जो आपका सेशन हुआ था ये कलकत्ता में देखने को मिलता है 1906 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन पास करे जाते हैं। बोला जा रहा है कि ये जो रेजोल्यूशन है तो इनका रिटेंशन करें या रिजेक्शन करें, इस बात को लेकर 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहती है उसमें एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट रहते हैं उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, स्प्लिट देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि वो जो 4 रेजोल्यूशन थे तो उनमें से एक कौन सा नहीं था। एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को निरस्त करना है तो ये तो सही था, बॉयकॉट करना था ये भी सही है, नेशनल एजुकेशन जैसी कोई बात नहीं थी उस समय तो ये गलत दिया हुआ है, और स्वदेशी मतलब अपनी खुद की चीजें यूज करना है। तो दोस्तों ये 3 रेजोल्यूशन सही दिए हैं, यहाँ पे ये 4था रेजोल्यूशन गलत दिया हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है What was the immediate cause of the launch of the स्वदेशी मूवमेंट। तो बोला जा रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करा गया था तो उसका इमीडिएट कॉज क्या था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन जो रहते हैं ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं 15-16 अक्टूबर 1905 के टाइम पे, तो इस कारण से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करा गया था। बाकी यहाँ पे जो रीजन दिए गए हैं, डेथ ऑफ 18 मंथ रायग्रास इम्प्रिजनमेंट इम्पोज्ड ऑन लोकमान्य तिलक गलत है, द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह एंड पासिंग ऑफ द पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल ये भी गलत है, एंड डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस्ड ऑन दी चापकर बिरदस्त। तो दोस्तों ये सारे रीजन गलत दिए हैं, यहाँ पे पहला रीजन सही दिया हुआ है कि स्वदेशी मूवमेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था तो उसके कारण से उसको इमीडिएट कॉज था जिसके कारण से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करा गया था। दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और वहां पे हमने बात करी कि किस तरह से शुरुआत में जो मॉडरेट लीडर्स रहते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करते हैं और बाद में फिर एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं और कई सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते हैं और किस तरह से इंडिया जो फ्रीडम रहता है उसको हासिल करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस करे और इससे आगे फिर गांधीयन एरा, अब 1916 के टाइम पे गांधी जी आ जाते हैं और किस तरह से फिर वो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं। तो ये सारी बातें हम कल करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।